morning everyone. Welcome to this video. Today I am going to explain third part of chapter 3 in science, that is safety and first aid. In previous two videos we already learned about the different safety measures we should take in condition of different types of accident. What are the first aid steps we should take when these type of accident happens with animal? We will continue with this topic with the animal bite. कोई भी एनिमल किसी को कभी भी बाइट कर सकता है एंड इट कैन बी डेंजरस, क्योंकि एनिमल के कट करने से, बाइट करने से आपको एक डेंजरस डिजीज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड रेबीज. तो कोई भी एनिमल लाइक डॉग, कैट, मंकीज, कोई भी स्ट्रे एनिमल अगर आपको बाइट करता है तो आपको उससे एक डेंजरस डिजीज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड रेबीज. इसके बारे में हम ऑलरेडी इन प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ चुके हैं. इससे पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था हेल्थ एंड डिजीज, उसमें हम रेबीज वायरस के बारे में पढ़ चुके हैं. इट इज़ अ वायरस स्प्रेड थ्रू द स्लाइवा ऑफ अ एनिमल. तो एनिमल के स्लाइवा से ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बॉडी में. दैट अफेक्ट्स अवर brain. Let's learn about the rabies. Rabies is a brain disease. It means a rabies virus affects our brain. हमारे brain को affect करता है rabies virus. ये एक fatal condition है caused as a result of being bitten by an infected animal. किसी भी infected animal के काटने पे ये condition हमारी ये condition हो सकती है. यूजुअली जैसे stray animal, कोई भी आपको, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई भी डॉग आपको कट कर दे तो आपको ये रेबीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज उनके स्लाइवा में आपका रेबीज़ वायरस प्रेजेंट होता है. द डिजीज कॉजिंग वायरस स्प्रेड थ्रू द एनिमल स्लाइवा आफ्टर एनिमल बाइट. एनिमल बाइट के बाद उसकी जो स्लाइवा में रेबीज़ वायरस प्रेजेंट होता है वो आपके वाउंडेड एरिया के थ्रू, आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, आपके बॉडी की मसल्स के थ्रू आपके ब्रेन में. वैक्सीनेशन अगेंस्ट रेबीज हेल्प टू फाइट डिजीज. इसके लिए एक ही आपकी दवाई है, दैट इज वैक्सीनेशन. आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी. आपने वैक्सीन के बारे में ऑलरेडी इन प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं. वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन आपकी एंटीबॉडी क्रिएट करती है आपकी बॉडी में, ताकि आप उस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सकें. You can see in this picture animal bite. An infected animal bites through its saliva or through bite or a wound. It can affect your brain. आपके ब्रेन को ये डिजीज अफेक्ट करती है. ये वायरस एक्चुअली दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द saliva of a infected animal. So what we should do इन दैट कंडीशन? हमें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में अगर कोई एनिमल बाइट कर दे? वॉश द बिटन एरिया विद रनिंग वाटर टू वॉश ऑफ द स्लाइवा कैरिंग द जर्म्स ऑफ द रेबीज. सबसे पहले हमको बिटन एरिया को थॉरोली रनिंग वाटर से बिल्कुल साफ कर देना है, ताकि जो स्लाइवा जिसमें जर्म्स प्रेजेंट हैं वो वॉश ऑफ हो जाएं, वो हट जाएं आपकी बाउंडेड एरिया से. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम. उसके बाद जब अच्छे से साफ हो जाए देन आपको एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करनी है बिटन एरिया में एंड रश द विक्टिम टू द डॉक्टर, क्योंकि फर्दर वैक्सीनेशन प्रोसेस को आपका डॉक्टर प्रोसेस करेगा, तो आपको आगे विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाना है आगे के ट्रीटमेंट के लिए. सो स्टूडेंट, यू लर्न व्हाट वी शुड डू इन केस ऑफ animal bite. Now we will learn about the insect. जैसे कि इंसेक्ट आपकी बीज, वास्प हम ततैया को बोलते हैं. ऐसे कुछ इंसेक्ट हैं जो कई बार हमको डंक मार देते हैं. स्टिंग मीन्स डंक, वो हमको डंक मार देते हैं. तो वो हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है और बहुत सीरियस भी हो सकता है कई केसेस में. इस केस में अगर कोई इंसेक्ट आपको स्टिंग कर ले
तो आपको क्या करना है, रिमूव द स्टिंग। जो उसने डंक आपको मारा है उसको उस एरिया को रगड़ के उसको आपको स्क्रैच करके उस एरिया को आपको क्लीन करना है, उसके स्टिंग्स को क्लीन करना है। अंटिल द स्टिंगर रिमूव, जब तक कि उसके जो सारे डंक हैं वो रिमूव ना हो जाए। वॉश द स्टिंग एरिया थॉरोली, उसके बाद उस एरिया को अच्छी तरह साफ करें ताकि जितने भी स्टिंग्स प्रेजेंट हैं, जितने भी उसके डंक प्रेजेंट हैं, वो रिमूव हो जाए। देन अप्लाई अ बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया इन केस ऑफ बी बाइट। अगर आपको किसी बी ने, आपकी किसी हनी बी ने, किसी मधुमक्खी ने काटा है तो आपको बेकिंग सोडा अप्लाई करना है। और अगर आपको ततैया ने काटा है, तो वास्प ने काटा है, इट मीन्स बाइट किया है, तो आपको क्या करना है, विनेगर, या आपके घर में अगर विनेगर है तो उसे अप्लाई करें, अगर लेमन है तो लेमन जूस को अप्लाई करें। सो यू कैन सी दीज बीज कैन बी ईजिली फाउंड इन योर लोकल एरिया। आपके घर के आसपास कहीं भी ये बीज हो सकती है। बी केयरफुल, से अच्छा है कि आप उनसे केयरफुल रहें। और अगर इन केस किसी कंडीशन में ये आपको स्टिंग कर दें, आपको डंक मार दें, तो आपको क्या करना है, दीज आर द स्टेप्स यू शुड फॉलो। नाउ इंडिया में स्नेक बाइट के केसेस बहुत सारे सुनने को मिलते हैं। सो बाइट ऑफ पॉइजनस स्नेक, किसी जहरीले सांप की बाइट एक डेथ का कारण भी बन सकती है। Therefore, a person bitten by a snake needs immediate attention and treatment. अगर किसी पर्सन को किसी स्नेक ने बाइट कर दिया है, कट कर दिया है, तो उसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, मतलब इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। The poison injected by snake rapidly travel through blood. जो स्नेक जब बाइट करता है तो वो अपने साथ में पॉइजन इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी में। वो पॉइजन बहुत फास्टली आपके ब्लड के थ्रू आपके हार्ट और आपके नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है। तो दैट्स वाई आपको इसके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है स्नेक बाइट के केस में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न व्हाट यू शुड डू इन दैट सीवियर सिचुएशन। टाई अ क्लॉथ टाइटली अबव द बिटन एरिया। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जब कोई स्नेक बाइट करता है तो ब्लड में पॉइजन बहुत फास्टली ट्रैवल करता है। तो उस केस में जैसे ही किसी को कोई स्नेक बाइट करता है तो उस केस में सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने उस बॉडी पार्ट को टाइटली किसी क्लॉथ से, किसी भी क्लॉथ से, किसी भी जो भी आपके पास प्रेजेंट है उसे टाइटली उस एरिया को टाई कर देना है, मतलब बांध देना है, ताकि जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का फ्लो है, वो आप उस एरिया से बाकी एरिया में स्लो डाउन कर सको, ताकि आपको इतना टाइम मिल सके कि आप डॉक्टर के पास जा सको और वो आपको बचा सके। इमीडिएटली रश द कैजुअलिटी टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। उसके अलावा कोई इसका ऐसा कोई इलाज नहीं है, आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल में, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। दैट्स वाई फर्स्ट जो आपका स्टेप है, जो आपको फॉलो करना है, वो बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी क्लॉथ से टाइटली उस एरिया को बांध देना है, ताकि जो आपका पॉइजन है वो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू स्प्रेड ना हो, फैले ना। ओके, सो वी लर्न what should we do in case of snake bite. Thank you student. Stay home, stay safe, keep doing your work. Students, I will continue this chapter in next video.